देखिए बेटा, गिवन है आपको इक्वल वेट ऑफ मर्क्यूरी एंड आयोडीन आर अलाउड टू रिएक्ट कम्प्लीटली टू फॉर्म अ मिक्सचर ऑफ मर्क्यूरस एंड मर्क्यूरिक आयोडाइड leaving none of the reactant. Calculate ratio by weight of Hgi2 and Hg2i2 and Hgi2। तो पहले ये देख लें मर्क्यूरस क्या होता है और मर्क्यूरिक क्या होता है। शायद ये आप 9-10 क्लास में पढ़ चुके हैं कि जो लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट होता है उसको अस बोला जाता है और जो हायर ऑक्सीडेशन स्टेट होता है उसे इक बोला जाता है। तो Hgi2 में मर्क्यूरी का ऑक्सीडेशन स्टेट +2 है, तो ये मर्क्यूरिक आयोडाइड है। एंड Hg2i2 में मर्क्यूरी का ऑक्सीडेशन नंबर +1 होगा, सो ये मर्क्यूरस आयोडाइड है। ठीक है, एक बात और नोटिस करें, यहाँ पर जो मर्क्यूरी होता है वो +1 फॉर्म में अकेला नहीं होता, वो हमेशा डाइमेरिक फॉर्म में होता है। मीन्स आपको Hg2 2+ ही मिलता है यहाँ पे, राइट। 2 मर्क्यूरी पर यहाँ पर 2+ चार्ज है, तो एक मर्क्यूरी पे कितना होगा +1। तो मर्क्यूरी +1 की फॉर्म में अकेला नहीं मिलता है, वो हमेशा डाइमेरिक यानी 2 मर्क्यूरी का कंबाइंड फॉर्म में यहाँ पर मिलता है। ठीक है, ये तो कॉमन आपको जनरल नॉलेज था, नॉलेज की बात है। चलिए अब देखते हैं, आपको बोला है इक्वल वेट ऑफ मर्क्यूरी और आयोडीन को हम रिएक्ट करा रहे हैं और मर्क्यूरस आयोडाइड एंड मर्क्यूरिक आयोडाइड यहाँ पर बन रहा है। तो पहले रिएक्शन कर दें कि Hg और आयोडीन की रिएक्शन से Hgi2 एंड Hg2i2 बनने वाला है। ठीक है, अब इक्वल मास आपको लेना है, तो जैसा आपका मन करे वैसा दोनों के लिए कॉमन मास कंसिडर कर लीजिएगा। मेरा मन कर रहा है कि मैं Hg को 200 ग्राम लूँ, आपका जो मन करे वो आप ले सकते हैं, कैलकुलेशन में कोई वेरिएशन आने वाला नहीं है। मर्क्यूरी अगर 200 ग्राम होगा तो आयोडीन भी कितना हो जाएगा 200 ग्राम। आप चाहें तो इसको 1 ग्राम ले सकते हैं, 2 ग्राम ले सकते हैं, 10 ग्राम ले, 100 ग्राम ले, 1000 ग्राम ले, जैसा आपका मन करे वैसा आप ले सकते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे कुछ अमाउंट ऑफ मर्क्यूरी फर्स्ट रिएक्शन में जा रहा है, कुछ अमाउंट ऑफ मर्क्यूरी सेकंड रिएक्शन में जा रहा है। तो हम ये कंसिडर कर लेते हैं कि फर्स्ट रिएक्शन में x ग्राम मर्क्यूरी गया, तो सेकंड रिएक्शन में कितना जाएगा 200 में से x ग्राम कम कर देना, तो इतना मर्क्यूरी सेकंड रिएक्शन में चला गया। अब यहाँ पर रिएक्शन को हम बैलेंस कर दें, Hg और i2 की रिएक्शन से Hgi2 बना, रिएक्शन फर्स्ट वाला बैलेंस है, सेकंड इक्वेशन में 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये रिएक्शन भी बैलेंस हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे जो रिएक्शन होती है मोल्स की टर्म में होती है। अगर x ग्राम मर्क्यूरी है तो उसके मोल्स कितने होंगे, जो मर्क्यूरी का एटॉमिक मास होता है Hg का वो 200 ग्राम होता है और आयोडीन का जो एटॉमिक मास होता है वो 127 ग्राम होता है। ये चीज़ें आपको बिल्कुल याद रखनी है। तो यहाँ पे x/200 मोल्स किसके होंगे, Hg के होंगे। जितने मोल्स मर्क्यूरी के होंगे, बिकॉज यहाँ पर रेशियो Hg और i2 का क्या है 1:1 है, तो जितने मोल्स मर्क्यूरी के होंगे उतने मोल्स ही आयोडीन के होंगे। तो ये भी कितना होगा x/200 मोल। इतने ही मोल्स किसके बनेंगे Hgi2 के x/200 मोल। 1:1 का रेशियो है, स्टोइशियोमेट्री के बेसिस पर आप शायद इजीली समझ पा रहे होंगे, राइट। इधर 200 माइनस x ग्राम मर्क्यूरी का गिवन है, इसके कितने मोल्स होंगे, वही एटॉमिक मास से डिवाइड कीजिए, 200 माइनस x/200 मोल्स यहाँ पे मर्क्यूरी का होगा। जितने मोल्स मर्क्यूरी के हैं उसके हाफ मोल्स किसके होंगे, आयोडीन के होंगे। तो आयोडीन के मोल्स कितना होगा, जितना मर्क्यूरी का उसका हाफ, 200 माइनस x/2 इंटू 200। समझ पा रहे हैं, 2:1 का रेशियो है। यस, चेक कीजिए कि आयोडीन के जितने मोल्स हैं उसके जस्ट डबल मर्क्यूरी के हैं क्या, यस, आयोडीन के जितने मोल्स हैं उसके जस्ट डबल मर्क्यूरी के मोल है। ठीक है, अब जितना मोल्स यहाँ पे मर्क्यूरी का है उसका हाफ मोल्स क्या है Hg2i2 के हैं, तो कितने मोल्स यहाँ पे Hg2i2 के बनेंगे 200 माइनस x/2 इंटू 200 मोल। चलिए, ये नॉर्मल कैलकुलेशन आपका हो गया। अगर यहाँ तक आपको समझ में आ रहा है तो आगे का कैलकुलेशन बिल्कुल ईजी है। ठीक है, अब हमने क्या बोला, यहाँ पे इक्वल मास मर्क्यूरी का और आयोडीन का लिया, राइट। ये कैलकुलेशन हमने Hg के लिए किया है और ये यहाँ पे मोल्स आयोडीन के। तो अगर हम आयोडीन के मोल्स से इसका मास निकाल लें तो वो भी कितना आना चाहिए, टोटल 200 ग्राम, बिकॉज यहाँ पे आपको इक्वल मास लिया है। तो मास ऑफ I2 कितना है 200 ग्राम, इतना ही आपने कंसिडर किया था ना। तो अगर हम x/200 फर्स्ट इक्वेशन में आयोडीन का मोल्स है प्लस सेकंड इक्वेशन में आयोडीन के मोल्स कितना है 200 माइनस x/200 इंटू 2 मीन्स 400, ये तो क्या हुआ मोल्स हुआ। मोल्स को अगर आप यहाँ पे आयोडीन के मास से मोलर मास से मल्टीप्लाई कर दें तो आपको क्या मिलना चाहिए, यहाँ पे 200 ग्राम का कैलकुलेशन मिलना चाहिए। आयोडीन के एक एटम का मास होता है 127, 2 का कितना होगा 2 इंटू 127 इक्वल टू
ये टोटल कितना होना चाहिए, 200 ग्राम होना चाहिए। यहाँ से कैलकुलेट कीजिए कितना होगा, एलसीएम ले लीजिए 400, तो 2x प्लस 200 माइनस x विल बी इक्वल टू 100/127, इस 2 से 100 टाइम्स कैंसिल आउट हो जाएगा, राइट। मल्टीप्लाई कीजिए, कैलकुलेट कीजिए कितना होगा ये 200 प्लस x इक्वल टू 40,000/127, तो x आपको मिल जाएगा यहाँ पे 114.96 ग्राम, राइट। तो x क्या है, मास ऑफ मर्करी जो आपने यहाँ पे कंसिडर किया था, तो यहाँ पे x का वैल्यू पुट कीजिएगा, तो आपको अगर x का वैल्यू पुट कर देंगे तो दोनों के मोल्स मिल जाएंगे। तो अब आपको यहाँ पे पूछा था रेशियो ऑफ वेट ऑफ Hg2I2 टू Hgi2, तो यहाँ से इतना मोल्स Hg2I2 का है, इतना मोल्स Hgi2 का है, सो मास ऑफ Hg2I2 अपॉन मास ऑफ Hgi2 कितना होगा, मोल्स ऑफ Hg2I2 अपॉन मोल्स ऑफ Hg2I2 इंटू मोलर मास ऑफ Hg2I2 अपॉन मोल्स ऑफ Hgi2 इंटू मोलर मास ऑफ Hgi2। ये समझ पा रहे हैं क्या, ठीक है, होपफुली समझ पा रहे होंगे। तो मोल्स ऑफ Hg2I2 कितना मिला आपको, 200 माइनस x अपॉन 400, ये जो मल्टीप्लीकेशन था, ठीक है, इंटू मोलर मास ऑफ Hg2I2 कितना होगा, कितने मर्क्यूरी है इसके अंदर, 2 एक मर्क्यूरी का एटॉमिक मास 200 है, तो 2 का कितना होगा 400 प्लस एक आयोडीन का 127 है, 2 का कितना होगा 254, तो सम कितना हो जाएगा 654 ग्राम, ठीक है। इसके मोलर मास की बात करें कितना होगा, 200 प्लस 254 मीन्स 454 ग्राम, राइट। तो बस वैल्यू पुट कीजिए, मोलर मास ऑफ Hg2I2 कितना होगा 654 अपॉन यहाँ पे x का वैल्यू भी हम साथ ही साथ पुट कर देते हैं, x अपॉन 200 इंटू मोलर मास ऑफ Hgi2 कितना होगा ये 454, सो वैल्यू पुट कीजिए 200 माइनस 114.96 इंटू 654 अपॉन 400 अपॉन x का वैल्यू 114.96 अपॉन 200 इंटू 454, कैलकुलेट कीजिए, डिफरेंस लीजिए 200 माइनस 114.96, ये डिफरेंस आएगा अप्रॉक्सीमेट कितना आ रहा है 85.04 इंटू 654 अपॉन 400 इंटू, इसको उल्टा कीजिए 114.96 इंटू 454 इंटू 200, तो रेशियो आपको मिल जाएगा अप्रॉक्सीमेट 0.54 समथिंग, कुछ वैल्यू जो भी है कैलकुलेट कीजिएगा।